ये कह रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल जा रहे हैं, पकड़ लिया कोई, पुलिस वाला धर लिया, लाओ पैसे लाओ, हो गया काम। आपने एक बल्ब ज्यादा जला दिया है, कोई वहां कोई आ जाएगा आपके पास पकड़ने के लिए, बिल बढ़ा देंगे तुम्हारा। इस किस्म की बातें वो कह रहे हैं। अब यूपी में बीजेपी का अपना और पुराना और वरिष्ठ आदमी ऐसी बात कह रहा है। अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति की बात सुना देता हूं। ये रमेश मिश्रा जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि ये पीडीए चल गया हमारा, वो अखिलेश यादव का, और हमारे हालात ऐसे ही रहे तो 2027 को आप भूलिए। जो इन्होंने वैसे वीडियो में कहा वो सुनिए। फिर इन्होंने हमारे रिपोर्टर से भी बात की, उन्होंने पूछा इनसे कि भाई क्या नाराजगी है आपकी, उसमें भी इन्होंने बताई बात अपनी। दोनों चीजें सुनिए। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। क्यों आपको जरूरत पड़ी ऐसे बयान वायरल करने की जिसमें आपने कहा कि 2027 में अगर ऐसी स्थिति रहे तो सरकार नहीं बन पाएगी? पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मैंने ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं किया। बस आपस में समीक्षा चल रही थी और उसमें किसी मित्र ने ही वीडियो बना करके उसको वायरल कर दिया। और उस वीडियो में कहीं मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं करी है। क्योंकि हम विधायक हैं, दो बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं। और मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर को जो कफन लगेगा वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। मैं उसमें का कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि आज की स्थिति में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आम जनमानस को भ्रमित कर दिया है, गुमराह कर दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बदलापुर का संपूर्ण विकास कराया हूँ। मैंने इतना विकास करने के बाद भी मैं बदलापुर से चुनाव हार गया, लोकसभा का चुनाव में हार गया। मुझे इस बात की चिंता है, ये जो तमाम तरीके की भ्रांतियां पैदा की जा रही समाजवादी पार्टी की, उससे हम कैसे लड़ें। हमको लड़ने के लिए हमको चिंता है। हमने इसीलिए उसमें कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को एक पहल करनी पड़ेगी और जो कमियां हैं उसको दूर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, इसको चिंता करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, एक एक कार्यकर्ता वो चाहता है कि 27 में फिर सरकार बने। थोड़ा सा अंतर समझिएगा दोनों का, बाकी आपको मेहमान हमारे बताएंगे, बहुत अच्छे समझते हैं, दोनों लोगों को जानते भी हैं। जो पूर्व मंत्री मोती सिंह जी थे, उम्र दराज, वो बात क्या कह रहे थे, अपने कार्यकर्ता से कह रहे थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे कि भाई ये दिक्कतें हैं हमारे प्रदेश की, इस पर काम होना चाहिए, सम्मान हमारा होना चाहिए, कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। दूसरा, ये बसपा से 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, विधायक बन गए, ये कह रहे हैं बड़े फैसले लीजिए, बड़े फैसले लीजिए। मोती सिंह जी तो कोई बड़ा फैसले की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे कामकाज ठीक कर लो अपना, भ्रष्टाचार खत्म कर लो अपना। ये जो बसपा से आया हुआ आदमी ये कह रहा है बड़ा फैसला लीजिए। अब बड़ा फैसला क्या होता है, सोचिए, बड़ा फैसला क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बड़ा, अभी 27 में चुनाव है, क्या होगा बड़ा फैसला? सब समझ रहे हैं किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, टॉप पर बदलाव कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं ना। ये दोनों का अंतर क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि जब वैसे आप देखेंगे तो दोनों बात एक जैसी लगेगी, एक से जुड़ी हुई लगेगी। अब एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो चुनाव लगभग हारा हुआ चुनाव है, क्योंकि अगर 43 उस गठबंधन को है, इनके पास सिर्फ 34 सीटें हैं, तो ये हार गए, लेकिन उसके बावजूद अपने मतदाताओं का सम्मान कर रही है। ये मतदाता सम्मान समारोह में प्रतापगढ़ में, शहर का प्रतापगढ़ सदर का ये था, वहां पर ये बोल रहे थे। मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले के बड़े ताकतवर, बड़े रसूखदार नेता हैं। मोती सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं और आज उनकी उम्र मेरे ख्याल से कुछ 78-80 के आसपास होगी, तो अब उनके पास कुछ खोने को नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई कुछ ले लेगा। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मतदाता सम्मान तब
जब कार्यकर्ता के माथे के चंदन के सम्मान की रक्षा हो सके। वो मूल बात जो कह रहे हैं उसको सुनना समझना चाहिए। उसके बाद वो बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अब रमेश मिश्रा क्या कह रहे हैं, एक तो ये जो आज कह रहे हैं कि कफन में लिपट कर जाएंगे भाजपा के, तो कोई नेता भी कमाल बोल जाते हैं। कोई नेता जब ये कहता है ना तो फिर लगता है कि धरती फटे उसमें समा जाए और तो कुछ बचा है नहीं। रमेश मिश्रा बसपा से आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े ये मतलब जिसको कहें कि समर्पित कार्यकर्ता थे। पता नहीं उसको कि कोई ऐसी बाइट बयान है कि नहीं कि उसी के कफन में लपटेंगे। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वीडियो जानबूझकर प्रसारित किया गया है। बिल्कुल दोनों का फर्क है। वो अपने मतदाता सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं की पीड़ा उसको स्वर दे रहे थे, उनकी जो नाराजगी किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। रमेश मिश्रा जो कह रहे हैं ये बाहर से आए, अब तो 2 बार के विधायक हो। भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं। कल उनको टिकट मिलेगा तो समाजवादी पार्टी ये बसपा में चले जाएंगे। बड़ा बदलाव ये योगी जी के लिए बोल और रहे हैं जब सीधे। बड़ा बदलाव कहते हैं तो सीधे निशाना योगी जी। मैं कहता हूं ठीक है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ढेर सारी चीजों का सीधा असर होगा, उनसे जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ से बेहतर विकल्प उत्तर प्रदेश में है? इसका जवाब नहीं। मेरा सवाल यह है, बीजेपी का आदमी आज इस ऐसी हैसियत में आ गया कि यूपी में खुलकर कह रहा है योगी जी को बीजेपी हटाओ। का आदमी कभी नहीं बोलेगा, बाहर का आदमी बोलेगा। है बीजेपी अभी है। बीजेपी के एमएलए 2 बार इस बात को समझिए, यही तो मैं कह रहा हूं ना, दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन है। ये एक मूल कार्यकर्ता खड़ा है, एक बाहर से आए कार्यकर्ता को अगर लगेगा, या बाहर से आए नेता को कार्यकर्ता नहीं कहना चाहिए, नेता को लगेगा कल जा रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करेगा, वो कुछ भी बोल देगा, वो और स्थिति खराब करेगा। जो मूल कार्यकर्ता होगा वो स्थिति नहीं खराब करेगा, वो चाहेगा किसी तरह से। आपने शब्द इस्तेमाल किया प्रायोजित, ये प्रायोजित बयान है। तो प्रायोजित तो ऐसा मुझे लगता है, प्रायोजित तो कोई दिलवा रहा है ना, मतलब योगी कोई है जो योगी जी की जड़ें खोद रहा है। इतनी हिम्मत किसी विधायक की इस तरह की नहीं हो सकती। हालांकि बाद में वो जो सफाई दे रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, वो तो सामान्य बातचीत थी। और भैया वीडियो जब चला है तो वीडियो जिसने बनाया हुआ आपकी बिना इजाजत कैसे वायरल कर देगा? ये तो संभव नहीं। और ये मुझे लगता है कि बिना किसी शह के, बिना किसी कोई जिसको कहते हैं कोई तो है जो इनके पीछे समर्थन एक वर्ड में योगी जी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि एक वर्ग है जो योगी जी के खिलाफ कैंपेन चला रहा है।